Good morning students. Myself Naren sir. My YouTube channel is Biology with Naren sir. तो स्टूडेंट्स आज हम वीडियो लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक्स क्लास 11th बायोलॉजी 11th स्टैंडर्ड लेसन 1 है द लिविंग वर्ड्स। तो इसमें हम आपको लिविंग थिंग के कैरेक्टर्स भी पढ़ाए थे। लिविंग थिंग के कैरेक्टर के साथ साथ हमने आपको लिविंग थिंग के विषय में बताया, और यही नहीं लिविंग वर्ड्स में नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में डिफ्रेंसिएशन करके बताया था। अब स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं कि इस ब्रॉड डाइवर्सिटी में जो इतनी सारी भिन्नताएं हैं, इन भिन्नताओं में भी हम किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म को उनको सिस्टम से रखें, उनका हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कैसे करें। हाउ कैन वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई देम। इसी के बेस पर आज हम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक्स बताने जा रहे हैं। तो सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म, द अनइक्वल थिंग्स आर अरेंजिंग, जिनका कोई डिफिनिट शेप साइज ना हो, डिफिनिट उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ना हो, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर ना हो, डिफरेंट उनका एक्वाटिक प्लेस ना हो, टेरेस्ट्रियल प्लेस भी उनका डिफिनिट ना हो। तो इसका मतलब सभी ऑर्गेनिज्म एक प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत ही वास्ट डाइवर्सिटी है दुनिया में। तो इसके बेस पर भी हम ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो इसके लिए रूल्स है, लॉ है, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जिसमें है सिस्टमेटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड बायो सिस्टमेटिक्स। तो टैक्सोनॉमी के विषय में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो है क्या, सिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी आर द साइंस दैट्स एम एट स्टडिंग द बायोडाइवर्सिटी। इनका लक्ष्य है कि हमें बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करना है, ये उद्देश्य है टैक्सोनॉमी का। एंड अरेंजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के सिस्टम में हमें अरेंज करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ये टैक्सोनॉमी बता रहा है। तो और दूसरा क्या है, बायोसिस्टमेटिक्स क्या है। अब यहाँ बायो से जुड़ गया है, द स्टडीड एंड क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इन मोर नेचुरल तरीके से, और यही नहीं फाइलोजेनेटिक एंड रिलिएबल मैनर। तो रिलिएबल मैनर से, फाइलोजेनेटिक और नेचुरल वे से हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे। ये हमें बता रहा है सिस्टमेटिक्स माने टैक्सोनॉमी। तो स्टूडेंट्स अगर हम टैक्सोनॉमी में सिस्टमेटिक्स और बायोसिस्टमेटिक्स की बात करते हैं, तो उसमें जो टैक्सोनॉमी होगा उसका क्लासिफिकेशन कितने बेस पर होगा। इस बायोडाइवर्सिटी में ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हम कितने बेस से कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के 3 बेस हैं। 1 इज आर्टिफिशियल सिस्टम, 2nd इज नेचुरल सिस्टम एंड 3rd इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम या आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है, पहले हम नेचुरल से पहले आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करते हैं, कृत्रिम रूप से। तो इट इज ए टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच व्हेन वी क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ 1 or 2 कैरेक्टर। जब हम ऑर्गेनिज्म को 1 या 2 लक्षणों से क्लासिफाइड करते हैं तो क्या होगा, ओनली देन इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इस प्रकार के क्लासिफिकेशन टर्म को सबसे पहले यूज किया था प्लाइने एल्डर ने, प्लाइने एल्डर। सेकेंड है नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो व्हेन वी क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसके पहले हमने क्या बताया, 1 or 2 कैरेक्टर लेते हैं। अब हम इसमें क्या बता रहे हैं, सेकंड में जो नेचुरल क्लासिफिकेशन, इसमें हम 1 से अधिक कैरेक्टर्स को लेते हैं। देन सच ए क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड नेचुरल क्लासिफिकेशन। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इट कंसीडर्ड ऑल द पॉसिबल कैरेक्टर्स एंड कंपेयर देम टू ब्रिंग आउट द नेचुरल सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। तो जिसमें नेचुरल समानता और असमानता, इसके बेस पर हम नेचुरल क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से क्या सिमिलरिटीज इनकी और क्या डिसिमिलरिटीज हैं। थर्ड बात अगर हम करते हैं तो ये होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम अगर बात करते हैं तो व्हेन वी क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अगर ऑर्गेनिज्म को उनके फाइलोजेनेटिक बेसिस रिलेशनशिप से हम क्लासीफाई करेंगे तो उस प्रकार के क्लासिफिकेशन को फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। सबसे पहले इस टर्म को यूज किया था एंगलर एंड प्रांटल।
सबसे पहले एंगलर ने बताया था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को। तो इसमें आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बेस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। तो अब ये रही बात टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो ये 3 तरीके हो गए, एक में 1 या 2 कैरेक्टर लेते हैं, दूसरे में मैक्सिमम कैरेक्टर, तीसरे में लेते हैं, और तीसरे में क्या करते हैं, फाइलोजेनेटिक बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम बात करते हैं, देखते हैं क्लासिफिकेशन की गाइडलाइन क्या है, किस गाइडलाइन के थ्रू हम क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात होती है गाइडलाइन की। तो फर्स्ट है कलेक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। हमको सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को क्या करना है, कलेक्शन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा क्रिएट करना है। सेकंड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ होमोलॉजी विथ अदर ग्रुप। हमें होमोलॉगस कैरेक्टर भी एक दूसरे से क्या रिलेशन है, होमोलॉगस आर्गन, एनालॉगस आर्गन आपने सुना होगा। तो होमोलॉगस आर्गन क्या होते हैं, एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। जैसे द ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर आर सेम बट फंक्शंस आर डिफरेंट आर कॉल्ड होमोलॉगस। जिनकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन फंक्शन सबके अलग अलग होते हैं, वो होते हैं होमोलॉगस आर्गन। जैसे मनुष्य का हाथ, मेढक का पिछला पैर, घोड़े का पैर, ये सब क्या है, होमोलॉगस आर्गन में आते हैं। तो कहीं कहीं का एक रिलेशन एक दूसरे से है। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजेस्ट होमोलॉजी। तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन किसके बेस पे करते हैं, जो हम आगे टैक्सोनॉमिक रैंक्स बनाए हैं। टैक्सोनॉमिक रैंक्स क्या है अभी बताते हैं, लेकिन सुन लीजिए पहले क्या है टैक्सोनॉमिक रैंक। टैक्सोनॉमिक रैंक्स में हम ऊपर से नीचे तक कैटेगराइज करते हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये होते हैं रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। तो इसमें यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन या इसको हियरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। हियरार्ची मीन्स होता है रैंक्स, कैसे हम इसमें रैंक्स देते हैं। जैसे यहाँ पर ये हियरार्ची एग्जाम्पल्स है, हम एक क्लासिफिकेशन लेते हैं ह्यूमन बींग का पर्टिकुलर अपना, हम लोग अपना एग्जाम्पल लेते हैं कैसे हम एक रैंक में रखे गए हैं, सिक्वेंसली कैसे हमें अरेंज किया गया है। तो आइए हम देखते हैं, वी आर बिलोंगिंग टू किंगडम एनिमलिया, फाइलम कार्डेटा, क्लास मैमलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमो, जीनस फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो, स्पीशीज सैपियंस। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जब हम रैंक्स बनाते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्लासिफिकेशन का क्या होता है, स्पीशीज होती है। तो स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ए ग्रुप ऑफ स्पीशीज प्रिपेयर्ड जीनस, ग्रुप ऑफ स्पीशीज से जीनस का फॉर्मेशन होता है। ए ग्रुप ऑफ जीनस कॉल्ड फैमिली, ए ग्रुप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर, ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास, एज वेल एज ए ग्रुप ऑफ क्लास इज कॉल्ड फाइलम, ए ग्रुप ऑफ फाइलम इज कॉल्ड किंगडम। तो आप जानते हैं किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में आपको बताया गया है ना कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पूरी दुनिया में लिविंग बीइंग का है। किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। तो वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम किंगडम एनिमलिया। तो किंगडम एनिमलिया से हम लोग बिलोंग करते हैं। कैरेक्टर्स क्या है अभी इसको आगे बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ जानना होगा। तो ये क्या है, एक रैंक चल रहा है, हियरार्ची ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की हियरार्ची के बेस पे देखते हैं। सबसे छोटी यूनिट स्पीशीज होती है होमो सेपियंस, हम लोग हैं तो होमो हमारी जीनस है। तो अभी आगे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर बताएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे किस प्रकार से इनका नामकरण किसी भी जीव का करते हैं। ठीक है, द्विनाम पद्धति में हम कैसे इसको अपनाते हैं। तो पहले इस सीक्वेंस आपको जान लेना है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीशीज होती है, फिर जीनस होता है, फैमिली होती है, ऑर्डर होता है, क्लास होता है, फाइलम होता है, किंगडम होता है। तो यही सीक्वेंस चलता है। तो हम इस सीक्वेंस से कैरेक्टर को एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब अगर इन सबके कैरेक्टर कहीं न कहीं कॉमन मिलते हैं तो होमो जो हमारा जीनस ये तैयार है। बहुत सारे ऐसे जीनस मिलकर फैमिली का फॉर्मेशन करते हैं और बहुत सारे फैमिली के कैरेक्टर मिलकर एक ऑर्डर क्रिएट होता है और बहुत सारे ऑर्डर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को कॉमन कैरेक्टर को लेते हैं तो क्लास क्रिएट होता है। और क्लास में आए हुए डिफरेंट क्लास एक साथ जब ऐड किए जाते हैं तो उनके कॉमन कैरेक्टर से फाइलम होता है और डिफरेंट फाइलम्स एक साथ ऐड होते हैं उनके कॉमन कैरेक्टर तो किंगडम बनता है। तो स्टूडेंट्स बस इसमें इतना ही वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो छोटा छोटा बनाएंगे। इसके जस्ट बाद हम आपको बताने जाएंगे कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, किसने दिया था, और इसके बाद हम आपको बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स और रेगुलेशन बताएंगे। ओके, थैंक यू।